23वां नागवग्गव। नाग का अर्थ है हाथी। हाथी के उदाहरण से अध्यात्म को समझाने वाला प्रकरण नागवग्गव। नागवग्गव नागवर्ग, वर्ग प्रकरण। अहम नागौ असंगामे चापतो पतितं सरम अतिवाक्यम तितिक्षिसं दुस्सीलो हि बहुजनौ। अहम मैं, जैसे संग्राम में हाथी धनुष से छूटे हुए बाणों को सहते हैं, वैसे मैं कठोर वचन सहूंगा। अतिवाक्यम तितिक्षिसम। अतिवाक्यम कठोर वचन, तितिक्षिसम तितिक्षिषे संस्कृत में हो जाएगा। तितिक्षिसम सहूंगा, क्योंकि दुस्सीलो ही बहुत जनौ। बहुत जन दुःशील हैं संसार में। ज़्यादातर लोग तो दुःशील हैं, कटु कहते हैं। जब साधु कटु कहते हैं तब क्या कहा जाए। साहब ने कहा साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा जीभ बांधी तरवार। कथन कितना मार्मिक, उदाहरण के संयुक्त। उनकी तो हर बात करीब करीब उदाहरण के संयुक्त होती है। शब्द सारे सरल हैं, भाव मार्मिक है। साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा जीभ बांधी तरवार। जीभ में तलवार बांध करके पराई आत्मा का हतन करता है। साधु वेशधारियों में कटु कहने वाले हैं, तब और क्या कहा जाए। बहुत जनौ, दुस्सीलो ही बहुत जनौ। अहम नागौ संगामे। अहम मैं, नागौ नाग इव, हाथी के समान। संगामे संग्रामे संग्राम में, चापतो। चापतो चाप धनुष। पतितम गिरे हुए, सरम बाण। जैसे संग्राम में योद्धा या राजा लड़ने जाता है हाथी पर बैठकर, तो बाण चलते हैं और हाथी बाण को सहता है। अतिवाक्यम तितिक्षिसम। अहम अतिवाक्यम तितिक्षिसम। मैं लोगों के मुख से निकले हुए कठोर वचन को सहूंगा। दुस्सीलो ही बहुत जनौ। दुनिया में दुस्सील बहुत है और जगह जगह लड़ते रहेंगे तो साधना नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऐसे कठोर वचन कहने वाले हैं, सामने आके कहते हैं। साधु वेशधारियों सामने आकर के कटु कहते हैं और उनसे लड़ने से कोई फायदा नहीं। उनके ख्याल से वे मुझे समझ गए हैं और मैं अपने को नहीं समझा हूं। उनको इतना घमंड है कि मैं नहीं समझ रहा हूं, इनमें भंगार है और मैं अपनी भंगार को नहीं जान पा रहा हूं। क्या किया जाए, वो वैसे ही समझते हैं। अपने अहंकार में ठेस लगने पर भभक होती है। अपने अहंकार के कीले को तोड़ करके उखाड़ करके फेंक दो। किसी के कटु वचन सुन करके इसीलिए तड़पन होती है क्योंकि हमारे अंदर में अहंकार मौजूद है। अहंकार मारते मारते जग जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। जो निरंतर मारता है इसको, तो मारते मारते बिल्कुल मर्दित हो जाता है अहंकार।
फिर कभी कभार थोड़ा मोड़ा उठे तो उठे, नहीं तो नहीं उठता। उठे तो फिर वो समाप्त हो जाता है। जैसे पानी की लकीर, बालू की लकीर और पत्थर की लकीर का उदाहरण दिया जाता है। ज्ञानी में अगर क्रोध आया तो पानी की लकीर की तरह है। पानी में लकीर पारो और ख़त्म। जैसे कोई कारण जरा आया और ख़त्म। और जो दूसरे स्तर के लोग हैं, बालू की लकीर, बालू में लकीर पारो तो कुछ समय तक रहती है लकीर, फिर मिट जाती है। लेकिन जो दुर्जन हैं उनकी लकीर पत्थर की है, वो कट नहीं सकती। विवेकवान में जो सद्गुण हैं उसकी लकीर पत्थर की होती है, सद्गुण उनका मिट नहीं सकता है। सामान्य है बालू की लकीर, सद्गुण आया और कुछ समय रहा और फिर दुर्गुण आ गए। दुर्जन है पानी की लकीर की तरह, कभी सद्गुण आया और खोया, जैसे तैसे। हमारी साधना होनी चाहिए, मन हमारा रगड़ उठे, अहंकार मर्दित हो जाए, कामनाएं छीड़ हो जाएं, तो फिर सहने में कठिनता नहीं होगी। सहने से ये सब होगा और ऐसा होने से सहन शक्ति बढ़ेगी। एक दूसरे को बल देते हैं। अभ्यास से वैराग बढ़ता है और वैराग से अभ्यास बढ़ता है। बराबर हम चिंतन, मनन, ध्यान, मन की संवेदना में तत्पर होते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक जगह से समाज जा रहा था, मैं भी साथ में था। मेरे मन में संकल्प, कुचिंतन आए और मुझे ठोकर लगा। रास्ते चल रहा था, मन को डांटा, क्यों आ रहा? खूब जोर से कसा। और उस दिन से ऐसा परिवर्तन हुआ कि एकदम दूर भाग गया। फिर सावधानी की जरूरत तो सब समय है। दृढ़ संकल्प किया कि क्यों विकार आता है। आप में संवेदन की महान शक्ति है, उसको जगाएं। ढील ढाल बिताने पर समय बीतता चला जाएगा, बाल पक जाएंगे, दांत उखड़ जाएंगे, मौत का समय आ जाएगा, मन का विकार नहीं छूटेगा। इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। तीन लोक मुआ कौ आई के छूट न काहू की आश, आई के छूट न काहू की आश। एक अंधरा जग खाया, सबका भया निपात। साहब की वाणी तो हड्डी तोड़ है। कुल्हाड़ा और घन वे चलाते हैं। इतना सुनत निकट चली आई, ज्ञान की बात इतना सुनते सुनते मौत निकट आ गई, मन का विकार न छूटे भाई। साधक के मन में ये शौक होना चाहिए, नींद खुले और नींद में जब रात में जाए, इसके बीच में मन बिल्कुल निर्मल रहे। जिसका मन निर्मल रहेगा, स्वप्न निर्मल रहेगा, सुसुप्ति निर्मल रहेगी। सुसुप्ति में वही ज्ञान का बीज रहेगा और जागेगा, फिर वही निर्मलता आ जाएगी। इसलिए जोर से लगना चाहिए साधना में। अभी पिछले दिन कहा हूं, कई राधेतम। करना है जोर से करो, ढील ढाल न करो। ढील ढाल करोगे कब पहुंचोगे? समय तो बीतता जा रहा है।
कैराचे कैराथेतम दल्लमेनम परक्कमे शिथिलो ही परिब्बाजो भियो वा करते रजम। जो करना है जोर से करो, दृढ़ता से परिश्रम करो। शिथिल साधु ज्यादा विकार फैलाता है, इसलिए साधु को मजबूत साधना में लगना चाहिए, दृढ़। अहम नागो संगामे चापतो पतितम सरम अतिवाक्यम तितिक्षिसम दुस्सीलो ही बहुचनो। संग्राम में धनुष से छुटे हुए बाणों को जैसे हाथी सहता है, मैं कठोर वचन लोगों के सहूँगा, क्योंकि दुनिया में दुर्जन ज़्यादा हैं। कठोर वचन सुनने में मिले कोई हर्ज नहीं। कोई ऐसा अपने को बनाए, फिर कितना शीतल हो जाएगा, कितना सुखी हो जाएगा, सर्व विजयी हो जाएगा। दंतम नयंति समितम दंतम राजाभिरूहति दंतौ सेठो मनुष्येषु योति वाक्यम तितिक्षति। दंतम नयंति समितिम दंतम राजाभिरूहति दंतो सेठो मनुष्येषु योति वाक्यम तितिक्षति। दंतम नयंति समितम, दांत, पाल में दंत, संस्कृत में दांत। दांत का मतलब दमित, दमित का मतलब संयमित, प्रशिक्षित, जिसका दमन कर लिया गया हो, प्रशिक्षित कर लिया गया हो, मांझ दिया गया हो। दंतम नयंत, ले जाया जाता है। नयंत का मतलब ले जाया जाना। समितिम, समित का अर्थ होता है मिलना, सभा, सोसाइटी। समित का अर्थ होता है संग्राम। ये दोनों संस्कृत के अनुसार है। पालमी भी वैसे ही है, पालमी भी वैसे ही है, उच्चारण भी वैसे, लिखावट भी वैसे ही है। पाल में कितने शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों हैं, उच्चारण और लिखावट दोनों में ज्यों के त्यों हैं, और कितने में परिवर्तन है। तो समित का मतलब सभा, मिलना, इकट्ठा होना। समित का मतलब संग्राम। वेद में भी समित संग्राम के लिए आया है बारंबार। दंतम नयंति समितम, दांत संग्राम में ले जाया जाता है। दंतम राजा भी रूहति, दांतम राजा, राजा अभिरूहति। अभिरूहत नाम चढ़ता है, राजा दांत पर चढ़ता है। दंतो सेठो मनुष्येषु, मनुष्येषु मनुष्यों में दंतो दांत व्यक्ति सेठो श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है। योति वाक्यम तितिक्षति, जो कठोर वचनों को सह लेता है। यहाँ पर जिसके लिए कहा गया उदाहरण में उसका नाम नहीं लिया गया, लेकिन वह है नाग, हाथी। दंतम नयंति समितम, दमित हाथी युद्ध क्षेत्र में ले जाया जाता है। ऐसे घोड़ा भी, खास बात है यहाँ हाथी का प्रसंग है। दंतम राजा भी रोहती, दांत हाथी, हाथी संयमित हाथी, प्रशिक्षित हाथी पर राजा, संयमित हाथी, प्रशिक्षित हाथी पर राजा अभिरूहति, चढ़ूहति, चढ़ता है। रूहत चढ़ना, अभिविशेषण है। दंतो सेठो मनुष्येषु, इसी प्रकार मनुष्य में वह श्रेष्ठ है जो दांत है, दमित है। और उसका लक्षण क्या है? यो अतिवाक्यम तितिक्षति, जो अतिवाक को सह लेता है। मुझे परसों उस युवक ने बताया, एक संत की हत्या हो गई। एक भक्त बना गया, सेवा किया, एक गाड़ी भी दी। उसके पश्चात गाड़ी स्वयं खरीद ली और कहा आपको गाड़ी बड़ी खरीदनी चाहिए।
कई लाख रुपए लेकर के आए, कहा जाता 13-14 लाख रुपए लेकर उसके यहाँ रहे, उनके साधुओं को बाहर लटा दिया और उनको बिजली शॉक लगा दिया, झाड़ी में फेंक दिया, लावारिस लाश। और पता लगा धीरे धीरे, लोग ले गए आश्रम, वो व्यक्ति भी गए क्योंकि तो किए नहीं थे, वो तो भक्त थे। लोग जाने, समाधि हुई, उसके पश्चात इतराफ के लोग उसे मारना चाहे, संत ने रोक दिया, जो थे बलपूर्वक रोक दिया। कहा जो चले गए वो लौट नहीं सकते, आत्मा अमर, उसको कोई मार नहीं सकता, शरीर को बिगाड़ दिया तो लौटेंगे नहीं, इनको कष्ट मत दो। उन्होंने FIR नहीं किया और लोगों ने किया, संत ने जा करके उसको कटवा दिया। बड़े बड़े अफसर आए, आपको कुछ नहीं करना, इतनी बड़ी हत्या हुई, कांड हुआ है, हम लोग देखेंगे, सरकार देखेगी। कहे नहीं, अब दुख में नहीं पड़ना है, वो तो लौट नहीं सकते। इस इतराफ के लोग दुखी हुए, इतराफ के लोग अब कम श्रेय दे रहे हैं उनको, दूर वाले श्रेय दे रहे हैं। मैंने कहा धीरे धीरे वो लोग भी देंगे। इतराफ वाले भोले हैं, उन संतों की बहुत बड़ी महिमा है और इतनी गंभीरता उन्होंने दिखाई, बहुत बड़ी बात है। कोई विवाद हो, सह लो, सिर झुका लो, अपनी ऊंचाई होती है। एक तो शांति मिलती है, विवाद में अशांति बढ़ती है। और मन ये चाहता है ना कि हमारी लोग बड़ाई करें, तो बड़ाई उसी में होगी, बड़ाई तो घलुए में है। असली लाभ है शांति। युवति वाक्यम तितिखति, ये बाहर का सिग्नल है, सहनशीलता सद्गुणों का सिग्नल है, चिन्ह है। अतिवाक सह लेना, किसी का अतिवाक सह लेना, अपना ही बच्चा कह दे, अपना ही शिष्य कह दे, शिष्य है वो भी मनुष्य है, उत्तेजना में आ गया, कह दिया, कोई बात नहीं, अपना लड़का है, अपना अनुगामी है, छोटा भाई है, छोटा गुरु भाई है, बड़ा गुरु भाई है, कोई भी कह दिया। ये ठेस नहीं लगनी चाहिए, छोटा है कैसे कह दे, छोटा बड़ा कौन है, सब बराबर है, हमसे सब बड़े हैं, अंदर से ये मानो। सह लेने में अमृत है। दंतम नयंति समितम, दंतम नयंति समितिम, दांत हाथी, दमित हाथी, संयमित हाथी, प्रशिक्षित हाथी युद्ध में ले जाया जाता है। दंतम राजाभिरूहति, दांत दमित संयमित हाथी पर राजा सवारी करता है। दंतों श्रेष्ठो मनुष्येषु, इसी प्रकार मनुष्यों में दांत व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। धनी श्रेष्ठ नहीं होता, विद्वान श्रेष्ठ नहीं होता, पूज्य मर्यादा के कारण पूज्य कोई हो उससे श्रेष्ठ नहीं होता है, गुरु बन जाने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, महंत बन जाने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, ऊंचा पदाधिकारी होने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। दमित व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। दमित व्यक्ति का मन शीतल होता है। जिसके जीवन में हर समय शीतलता है, उसके समान सौभाग्यशाली कौन है। आदमी तो बाहरी चीज़ों को लेके हाय हाय किया करता है, मालूम होता है कि व्यवस्था मेरे द्वारा ही संभव है, मेरे जाने से सारी व्यवस्था खत्म, जबकि अनाद काल से जगत चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। मिथ्या अहंकार और आदमी पीड़ित। मनुष्य को चाहिए परिश्रम करे और प्रारब्ध पर निश्चिंत रहे, जो मिले संतोष करे, जोर लगावे निष्काम होने में, निर्माण होने में,
अंदर के कूड़ा कचड़ा को बुहार करके फेंक देने में जोर लगावे। एक साधे सब साधिया, तब उसके जीवन की ऊंचाई है। बाहरी चीज़ों में बिला वजह सोच सोच कर दिमाग खराब करते रहना कौन समझदारी है। इसलिए दमित व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, और दमित व्यक्ति का बाह्य चिन्ह है किसी के अतिवाक को सा लेना, विवाद में न पड़ना। वरम अस्सतरा दंता आजानीया च सिंधवा कुंजरा च महानागा अत्तदंतौ ततो वरम। वरम अस्सतरा दंता, अश्वतरा संस्कृत में हो जाएगा अश्वतरा। अश्वतरा बहुवचन में है। अश्वतरा नाम खच्चर, श्वेताश्वतर उपनिषद है। सफेद खच्चर अर्थ होगा सफेद खच्चर, श्वेताश्वतर। ये टाटम जो ऋषि के नाम से रखा गया, रखने वाले निश्चित है सफेद खच्चर से प्रभावित थे। सफेद खच्चर उनके होते होंगे या पास में होते होंगे, उन्होंने टाटम अपना रख लिया। और टाटम का प्रभाव ग्रंथों के नाम पर भी है, व्यक्तियों के नाम पर है। सुनह सेब, सुनह लांगूल, सुनह पुक्ष, अजीगर्त, सुनह पुक्ष, अजीगर्त के 3 पुत्र, ये भी टाटम गणचिन्ह का नाम है। वरम अस्वतरा दंता, अस्वतरा अश्वतरा, अश्वतर खच्चर, खच्चर दांत श्रेष्ठ होता है। दमित खच्चर, सिखाया हुआ खच्चर श्रेष्ठ होता है। आजानीया च सिंधवा, सिंधवा सिंध देश के घोड़े जो आजानीया, आजानी का मतलब होता है ऊंची नस्ल, ऊंची नस्ल के, ऊंची जात के घोड़े, बढ़िया नस्ल। आजानीय बढ़िया नस्ल। आजानीय संस्कृत शब्द है और पाली में भी वैसे को वैसे है। आजानीय अच्छी नस्ल। सिंधवा है, सिंध देश के अच्छी नस्ल के घोड़े दांत होते हैं, बहुत काबिल होते हैं। कुंजराचा महानागा, और कुंजर, कुंजरा भी बहुवचन, कुंजरा हाथी, महानागा महान हाथी, ये भी दांत होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अत्तदंतो ततो वरम, आत्मदंतो ततो वरम, उन सब में आत्मदंत सबसे श्रेष्ठ होता है। दमित खच्चर श्रेष्ठ होता है, दमित अच्छा घोड़ा श्रेष्ठ होता है, दमित हाथी श्रेष्ठ होता है। लेकिन इनमें सबसे श्रेष्ठ वह मनुष्य है जो आत्मदमित है, जिसने अपने आप को काबू में कर लिया है, वो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? इसका तथागत समाधान करते हैं। ना ही एते ही याने ही गच्छे अगतम दिशम यथत्तना सुदंतेन दंतो दंतेन गच्छति। न ही एते ही याने ही निश्चयवाचक है। संस्कृत और पाल में दोनों में ही निश्चयवाचक है। निश्चित समझ लो। ना एते ही याने ही, एते ऊपर के जो यान है, सवारी है, खच्चर घोड़े, खच्चर घोड़े हाथी, आज की भाषा में कहा जाए कार, वायुयान, रॉकेट, जो भी नाम ले लो। एते ही याने, ये सब यान, ये सब सवारी, न गच्छे अगतम दिशम, अगत दिशा में नहीं ले जा सकते हैं। निर्वाण अगत दिशा है। निर्वाण के पथ में आज तक चले नहीं हैं, इसलिए वो अगत दिशा है। और वैसे भी अगत है,
जो कबीर साहब का दोहा में कहा करता हूँ और एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सदगुरु कबीर काफ़ी वृद्ध थे, उनके लिए तो ये माना जाता है कि 119 वर्ष 7 महीने 25 दिन संसार में रह करके 26वें दिन शरीर छोड़े और बहुत जर्जर शरीर था। लोग आए, कहे साहब एक उल्टवासी सुना दीजिए, नई उल्टवासी। साहब ने कहा बहुत उल्टवासी कहा, वही पढ़ो गुनो भाई, परेशान न करो। पीछे पड़ गए सब। अच्छा भाई सुना देता हूँ। तब उन्होंने कहा, कबीर उल्टा ज्ञान का कहाँ तक करूं विचार, बैठे से ही पथ कटे चला चली नहीं पार। उल्टी ज्ञान का, उल्टवासी का मैं कहाँ तक विचार करूं, लेकिन कह देता हूं बैठे से ही पथ कट है। बैठ जाओगे तो रास्ता तय हो जाएगा। चला चली नहीं पार, चल करके पार नहीं पाओगे। ये अगत दिशा की पार नहीं पाओगे। ये अगत दिशा की बात है। बाहरी मंजिल चल के मिलती है, भीतरी मंजिल रुक के मिलती है। भीतरी मंजिल आत्म संतोष है, आत्म शांति है। आजकल में शरीर मर जाएगा तो क्या करना बाकी रहेगा। हम लोग साधु वेश पहने, हमारी आंख खुलनी नहीं चाहिए, वो काम आज नहीं करना चाहिए। कब मौत की हम बात सोचेंगे। मौत का वेश तो बहुत पहले हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण वचन है। ना ही एते ही आने ही गच्छे अगतम दिशम। ये सब यान, ये सब सवारियां अगत दिशा में, निर्वाण दिशा में तुम्हें नहीं ले जा सकती। यथत्तना सुदंतेना, यथत्तना यत आत्मना, दो पद मिलकर के यथत्तना बना है। यथात्तना, यथात्तना, यत आत्मना हो जाएगा। यत नाम संयत, इसीलिए यति त्यागी को यति कहते हैं और यत का अर्थ है संयत। यथात्तना यत आत्मना, इसका पदच्छेद करके भाष्य में तो सबका विवरण दिया गया है। यत आत्मना, यत आत्मना, यत आत्मना संयत आत्मा द्वारा, सुदंतेना सुदांतेना अच्छी तरह से दमित, दंतौ दांत व्यक्ति, दंतेना संयम से, गच्छति उस निर्वाण दिशा में जा सकते हैं। ऊपर के जो यान बताए गए, सवारियां बताई गई, वे निर्वाण दिशा में नहीं ले जा सकती हैं, किंतु जो अपने पर संयम कर लेता है अच्छी तरह से, वो अपने संयम द्वारा उस दिशा में जाता है। सरल अर्थ ऐसे होगा। शब्द कई हैं चोट डालने के लिए। यथत्तना सुदंतेना दंतो दंतेन गच्छति, यथात्तना यत आत्मना संयत आत्मा द्वारा, सुदंतेना सुदांतेना अच्छी तरह से संयमित करके, दंतौ दांतौ संयमित, दंतेना संयम द्वारा, कई कहा गया है। किंतु सरल अर्थ यह है कि संयत आत्मा अपने संयम द्वारा उस निर्वाण दिशा में जा सकता है और कोई चारा नहीं। लड़ करके नहीं जा सकते हो, खाने पीने के लोभ करके नहीं जा सकते हो, पैसा बटोर के नहीं जा सकते हो, पद पाके नहीं जा सकते हो, लोगों पर मलकई करके उस दिशा में नहीं जा सकते हो। तो व्यवहार है, सेवा है। ये कोई खुशी की चीज नहीं, इसमें मात फूले फूले घूमो मैं ऐसा हूं। असली काम है अपने आप पर संयम करके उस दिशा में जाओ। ना ही एते ही आने ही गच्छी अगतम दिशम,
यथा तना सुदंतेन दंतो दंतेन गच्छति। खच्चर, घोड़ा, हाथी और भी किसी सवारी से निर्वाण दिशा में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो अगत दिशा है, आज तक उसमें गए नहीं हैं। अथवा अगत है, वो चलने की दिशा नहीं, रुकने की दिशा है, और ये सवारियाँ चलती हैं। बाहरी मंजिल जाने के लिए इन सवारियों पर बैठ लो, निर्वाण में पहुंचने के लिए सवारियाँ बेकार हैं, वहाँ तो रुक जाना है। अगत दिशा है, चलना ही नहीं, ठहर जाना है। बहुत सस्ता रास्ता, सरल रास्ता। बाहर की उपलब्धियां तो पतितों को भी होती हैं, धन दौलत, मान पद प्रतिष्ठा, मंत्री होना पतितों को भी होती है, लेकिन निर्वाण दशा में पतित नहीं पहुंच सकता है। निर्वाण में आत्मसंयत पहुंचेगा। जिसने अपने पर काबू कर लिया है वह निर्वाण दशा में स्थित होगा। इसलिए हम सबको चाहिए निर्वाण को प्राप्त करने के लिए आत्मसंयमित हों। निर्वाण, मोक्ष, कल्याण, कैवल्य, ब्राह्मी स्थित, पारक स्थित, स्वरूप स्थित, शब्दों का पक्षपात छोड़ दिया जाए और उसकी परिभाषा सुसंगत की जाए तो सब एक है। ब्रह्मानंद तथागत ने भी कहा है, ब्रह्मानंद नाम महान आनंद। हमारे पारखी संतों ने ब्रह्म शब्द का इसलिए निराश किया क्योंकि उसको व्यापक मानते, जड़ चेतन एक मानते हैं। इसलिए पूरी सतर्कता से उसका खंडन किया जिससे मिलजुल न जाए, और अच्छा किया, सिद्धांत साफ रहा। लेकिन ब्रह्म शब्द त्याज्य नहीं है, सिद्धांत साफ रखते हुए उसका आदर होना चाहिए। इसीलिए मैंने अपने ग्रंथों में उसको रखा, बृहत्वात् ब्रह्म, बढ़ने से वो ब्रह्म है, महान होने से वो ब्रह्म है। बढ़ने में क्रिया है, महान होने में स्थिरता है, दो अर्थ होता है। तो महान है इसलिए ब्रह्म है। ब्रह्म विहार तथागत ने कहा, ब्रह्म विहार उत्तम विहार। इसी प्रकार वैदिक साहित्य में भी बारंबार जलम ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म, हर अच्छी चीज को ब्रह्म कहा। और त्रिपिटक में तो यहाँ तक आता है ब्रह्मपाद, बुद्ध के लिए कहा गया ब्रह्म प्राप्त। जहाँ महावीर स्वामी और बुद्ध के विषय में चढ़ा ऊपरी की बात की गई, भूमकम लिखा हूँ, तो 10 पदों की जो गाथा है जिसमें बुद्ध की महिमा है, उसमें एक गुण है ब्रह्म प्राप्त। बुद्ध ब्रह्म प्राप्त है। तो ब्रह्म का मतलब है निर्मलता प्राप्त है। जीवन की सबसे ब्रह्मता क्या है, उच्चता क्या है? शांति। और वो निर्माण निष्काम होने से मिलती है। उसी के लिए सब यहाँ आए हो, वही काम जोर से करो तो अपना कल्याण होगा और समाज की भी सेवा कर सकोगे।